अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये बात याद रखिएगा। इसमें जस्ट 4 ही क्वेश्चंस हैं, जस्ट 4 कंसेप्ट हैं जो आप लोगों ने सीखने हैं। आगे 4 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स तो हैं, बट कंसेप्ट्स आप लोगों ने जस्ट 4 ही सीखने हैं। अब अगर आप लोग ये 4 कंसेप्ट सीख लोगे ना, तो इसमें से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर लेने आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज हम अपनी 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC। क्या कह रहे हैं जी, सबसे पहला काम क्या करना है, ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल ABC बनानी है। कैसे बनानी है, उसी तरह जैसे हमने एक्सरसाइज 10.1 में सीखा। ओके, बट अब इस एक्सरसाइज में जस्ट ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है, कुछ और काम भी करना है। वो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में एंड ड्रा देयर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या ड्रा करना है बच्चों, बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं एंगल्स के। एक ये काम करना है एंड, और दूसरा काम क्या करना है बच्चों, वेरीफाई देयर कंकरेंसी। हमने इनकी कंकरेंसी वेरीफाई करनी है। तो पार्ट 1 है, मैंने लिख दिया जी, गिवन दैट हमें 3 साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, मेजरमेंट AB, मेजरमेंट BC, मेजरमेंट CA। तो हमने कौन कौन से काम करने हैं जी, एक तो कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल, वो मैंने लिख दिया कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। फिर दूसरा काम क्या करना है, वी हैव टू ड्रा, अल्टीट्यूड्स नहीं ड्रा करने बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लिख दिया है। हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ओके, यहां पे आपने लिखना है एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं एंड, और इनकी कंकरेंसी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम 2 कंसेप्ट देखते हैं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर का वर्ड यहां पे यूज हुआ है इसका क्या मतलब है, एंड देन ये जो कंकरेंसी का वर्ड है इसका क्या मतलब है। पहले हमें पता होगा कि इन वर्ड्स की क्या मतलब होते हैं, ये होते क्या है, तो ही तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे ना। तो सबसे पहले आ जाओ, मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है एंगल बाइसेक्टर की भी एंड कंकरेंट की भी। ओके डेफिनेशंस तो आपके पेपर में नहीं आती, बट आपने अपने पेज के कॉर्नर में लिख के रख लो ये डेफिनेशंस, ताकि जब आप लोग पेपर में ये क्वेश्चंस देखने लगो तो आप लोगों को पहले पता हो कि भैया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो, एंगल तो आपको पता है क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब भी पता है, बताया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में। बाय का मतलब होता है 2, सेक्टर का मतलब होता है सेक्शन, हिस्से बना देना, किसके, एंगल के। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। क्या मतलब, एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऐसा ही है। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, और 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, ऐसा ही है। तो हमने कौन सा कंसेप्ट सीखना है जी, एंगल बाइसेक्टर। देखो, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, ये 3 क्या आगे बच्चों, एंगल आगे। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एंगल तो आपको पता है ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, बट
बाय सेक्टर का क्या मतलब होगा? बाय का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब होता है सेक्शन। एंगल के दो सेक्शन बना देना, याद रखना दो बराबर सेक्शन कैसे बनेंगे? अगर एक लाइन क्या करेगी बच्चों, ये जो एंगल है ना इसको बिल्कुल दरमियान में से कट करके जाएगी, तो इस एंगल के दो सेक्शंस बन जाएंगे, इससे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। आगे बात समझ तो देख भी लो डेफिनेशन, a ray which divides a given angle into two equal parts is called angle bisector। देखो इस रे ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, एक ये एंड एक ये, इसी को तो हम बच्चों क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अब अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं बिल्कुल मिड में से, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल भी दो इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, एंड इसी तरह ये भी कर लेता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल ये भी क्या हो गया बच्चों, इसके भी दो इक्वल हिस्से क्या हो गए? बन गए। इनके एंड में ऐसे एरो लगा दो। ओके, अब एक चीज यहां पे नोट करो कि ये वाली रे एंड ये वाली रे एंड ये वाली रे तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रही है, सेम पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कंकरेंट। ओके, अब कंकरेंट की डेफिनेशन भी देख लो, थ्री आर मोर देन थ्री लाइन्स आर said टू बी कंकरेंट। कम से कम तीन लाइंस होनी चाहिए बच्चों, थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस को हम कंकरेंट कब कहेंगे? इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट। देखो ना, सेम पॉइंट से गुजर रही है या नहीं गुजर रही? अगर सेम पॉइंट से गुजरेंगी तो तब हम इन्हें बोलेंगे कि भैया ये हमारे पास क्या है? कंकरेंट है। ओके, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। ओके, अब थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? सुना है नाम? फिर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं, देख लो। एक्यूट, एक्यूट में से वर्ड उठाओ क्यूट, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, हाँ, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें ये जो सारे एंगल्स है ना ये 90 से लेस होंगे, तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो सारे एंगल्स 90 से लेस होंगे मतलब क्या होगी, इस तरह याद रख लो कि 90 से लेस मतलब स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल मतलब क्यूट, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं? क्यूट होते हैं। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का होता है ऐसे। ओके, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें मिनिमम एक एंगल जो क्या होगा बच्चों? 90 से बड़ा। अब देखो ये एंगल 90 से बड़ा होगा ना, तो ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का तो आपको पता होगा, अगर आपने एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स के नाम आज सुने हैं। ओके, अब ये बताने का क्या मकसद है यहाँ पे, अगर अगर आपके पास ट्रायंगल एक्यूट होगी, एक्यूट का मतलब ऐसी सारे एंगल्स 90 से लेस होंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ना कॉमन पॉइंट, तो ये ट्रायंगल के अंदर बनेगा। ओके, फिर अगर राइट ट्रायंगल होगी तो ये जो कॉमन पॉइंट किसी वर्टेक्स पे बनेगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी तो देन ये कॉमन पॉइंट ट्रायंगल से बाहर बनेगा। जस्ट ये चीजें आपने याद रखनी है, कॉर्नर पे लिख लो ये तीनों पॉइंट्स एंड, और ये साथ जो मैंने चीजें बताई ये बेशक आप उर्दू में लिखो, आपसे अंग्रेजी में नहीं पूछेंगे कि आप इसको डिफाइन करो। हाँ, मे भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो वहां पे तो अपने टिक करना है ना, रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये तीन कंसेप्ट आगे समझ, फिर एंगल बाइसेक्टर भी आ गया समझ, एंड कंकरेंट भी आ गया समझ। तो चलें फिर अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 1
का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे इस पेज पे लिख लिया है। देखो क्या है कि गिवन दैट के मेजरमेंट ए बी साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट बी सी साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट सी ए साइड गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। तो हमने करना क्या है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। पहले हमें ट्राइंगल बनानी है ए बी सी, फिर वी हैव टू ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स एट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं इन एंगल्स पे एंड और इनकी कंकरेंसी वेरीफाई करनी है। तो पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है ना। तो अब हम चलें कंटिन्यू करें क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहला काम, इन 3 जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशंस हैं इनसे हमने एक ट्रायंगल बनानी है। तो उसका तरीका तो आपने 10.1 में सीख लिया होगा, बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे फिर समझ लोगे। अब देखो ये स्केल चाहिए आपको, इसमें ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ये वाली साइड आपने रखनी है रीडिंग्स लेने के लिए। अब देखो ए बी साइड 4.5 है, बी सी 4 है एंड सी ए 3.8 है। मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी साइड बेस रख सकते हो, जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी साइड या सबसे छोटी साइड, ओके आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे छोटी साइड रख लेता हूं, सी ए 3.8। अब देखो 0 से स्टार्ट करो 3.8, ये 3 के बाद 3.1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ड्रा कर लेता हूं जी एक लाइन 3.8 सेंटीमीटर की। देखो ये स्केल रखा, अब 3.8 ये एक 0 पे ऐसे लाइन पॉइंट देखो बिल्कुल 0 पे है ना, इधर से एक लाइन स्टार्ट की, 3.9 है, ये 8 है, ये मैंने लाइन ड्रा कर ली बच्चों सी ए। ओके तो इसको मैं क्या कह सकता हूं जी, जैसे उन्होंने दिया वो वही कह दो सी ए, जो क्या है जी 3.8 सेंटीमीटर। ओके ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आगे बात समझ यहां तक आप लोगों को, सी ए तो बन गई। अब क्या चाहिए जी, अब मुझे एक पॉइंट बी चाहिए जो सी से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं स्केल रखूं, 0 से 4 सेंटीमीटर लाइन लगा दूं, मुझे क्या पता इधर लाइन बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, क्योंकि मुझे एंगल तो नहीं दिया हुआ। तो क्या करो बच्चों, इसका तरीका भी बताया था कि सी से पॉइंट बी कहीं यहां पे होगा क्योंकि ए तो ड्रा हो गया है। तो सी से बी तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। आप क्या करो, कंपास में पेंसिल डालो और ये जो है ना इसके 2 पांव ये आप खोल लो, कितने जी 4 सेंटीमीटर, ये 4 पे रखो ना, ये बिल्कुल 4 वाली लाइन देख लो, बिल्कुल 4 वाली लाइन पे, इधर इसको 0 पे रखो, ये ओके देख लो 4 एंड 0, ये सी से बी डिस्टेंस है ना, मतलब मुझे सी पे रख के आर्क लगानी है। ये इसका ये कोना रखो पॉइंट, ये पॉइंट सी पे और एक आर्क लगा दो। ये आर्क कितने की लगी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। अब ए से बी, यहाँ पे पॉइंट बी है, ए से उसका डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर। देख लो ए से बी तक का डिस्टेंस 4.5। अब इसको 4.5 इतना खोलो, ये 4 है, ये लंबी लाइन 4.5 को थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा, ये ओके। तो यहां पे रखा, 4.5 की लाइन लगा दी। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ जाएगा बी। तो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ए से भी ज्वाइन करना है एंड सी से। सिक्का टूट गया, ओके ये आ गया बच्चों बी।
तो इसको ज्वाइन कर लो सी से। आराम से देख के अच्छे से, ये पॉइंट है ना। ओके, ज्वाइन हो गया, ट्राइंगल बन गई आपके पास ना ए बी सी। ओके, बी से सी डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। पहला काम तो हो गया कि हमने ट्राइंगल बना दी। अब मुझे बनाने हैं एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स के लिए मुझे सबसे पहले एंगल्स चाहिए। एंगल तो ना ए पे है, ना बी पे है, ना ही सी पे है। सबसे पहले हम एंगल बना लेते हैं, जब नहीं है तो अपनी मर्जी के बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको ओपन करो, पॉइंट ए पे रखो और एक यहां से एंगल ड्रा कर दो। ये ए पे भी बना दिया, बी सी पे भी बना दो। ये पॉइंट बी पे भी ये बना दी, आर्क एंगल बना दिया। ठीक है, अब एक बात देखना कि मैंने इसकी उतनी लेंथ रखी, इस एंगल पे भी उतनी, इस एंगल पे, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि उतनी हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब सी पे भी एंगल बनाते हैं, सॉरी बी पे, ये पॉइंट बी है, बी पे रख दिया। अब यहां पे भी एक एंगल, ओ गलत हो गया, सही कर लेते हैं। ये एंगल बना लिया। ओके, क्लियर है। ये एक्स्ट्रा लाइन कच्ची पेंसिल से इसीलिए बनाते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा लाइन हम कोई लग जाए हमसे इसको अरेज कर दें। ओके, इसलिए पक्की पेंसिल से ये काम नहीं करना वरना काम खराब हो जाएगा। ऐसा ही है। अब देखो तीन एंगल्स तो बन गए। अब हमने ये सीखना है कि हम एंगल बाइसेक्टर्स कैसे बनाएं। तो एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब है कि ये जो एंगल है इसको, बाय का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब दो हिस्सों में, दो सेम हिस्सों में कन्वर्ट कर दो। अब वो कैसे करते हैं, इस पॉइंट पे रखो कंपास को, इस पॉइंट पे रखा, एक छोटी सी आर्क लगा लो। ओके, अब चेंज नहीं करनी, इसकी लेंथ इतनी रख के इधर भी आर्क लगा लो। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना जिसपे ये दोनों क्या हुई हैं बच्चों, मीट किया है इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लो इससे। ओके, तो एंड पे थोड़ी सी डायरेक्शन बना दो। आगे बात समझ एंगल बाय सेक्टर बनाना। अब दूसरा एंगल बाय सेक्टर बनाता हूं, इधर रखा, चेंज कर दो इसको थोड़ा, यहां पे लगा दी लाइन। अब एंगल, अब इसकी लेंथ चेंज नहीं करनी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं करना, इतना ही रख के इधर भी लगा दो। ओके, तो अब ये वो पॉइंट जिस पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही है उसको ज्वाइन कर लो। ये देखो, ठीक है। अब एक आसान तरीका होता है कि ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे टच कर रही है ना उसके साथ ऐसे रखो, ऊपर से ये लाइन ही खींच लो। बट हम प्रॉपर ड्रा कर लेते हैं। तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी कैसे ड्रा होगा कि इस पॉइंट पे रखो और एक आर्क लगा लो, फिर इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगा लो। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो ऊपर। देखो ये पॉइंट है ना, अब देखो
ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स बने बच्चों, दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये तीनों देखो सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, नजर आ रहा है ना। ये वाला एंड ये वाला, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ओ। अगर अगर ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स सेम पॉइंट से पास करें तो ये क्या होते हैं बच्चों, कंकरेंट होते हैं, इनकी कंकरेंसी प्रूव होगी। ओके, अगर ऐसा होता ना दो ऐसे पास करें कोई तीसरा ऐसे निकल जाता तो इसका मतलब है ए कंकरेंट नहीं है, फिर इनकी कंकरेंसी प्रूव नहीं होती। तो इस पार्ट में देख लो, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड देख लो, ये बिल्कुल सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंकरेंट। ओके, तो समझ आ गया आप लोगों को कि एंगल बाइसेक्टर्स कैसे ड्रा करने हैं एंड इनकी कंकरेंसी कैसे प्रूव करनी है। आसान बात है, ये सारा काम तो हो गया। अब आपको 8 नंबर पूरे लेने के लिए ना इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे कि भैया किया क्या है आप लोगों ने। तो मैंने ये एक पेज पे लिखे हुए हैं, तो यहीं से आपको बता देता हूं। देखो, जो जो काम करना है ना वही आपने यहां पे लिख देना है, कोई कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की सी ए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की सी ए 3.8 सेंटीमीटर की, वही मैंने लाइन लिख दी। फिर ए को सेंटर मानते हुए मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, आर्क लगा दी, ठीक है, यही लिखा, विद सेंटर ए ड्रा एन ए आर सी, ये आर्क। ओके, कितना रेडियस की बच्चों, ए को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर की। फिर सी को सेंटर मानते हुए क्या किया, मैंने सी ए लाइन दिया, ए को सेंटर रखते हुए 4.5, फिर सी को सेंटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, विद सेंटर सी एक 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की, कितने रेडियस की, 4 सेंटीमीटर की। फिर मैंने बी से सी ज्वाइन किया, बी से ए ज्वाइन किया, बी टू ए ज्वाइन कर दिया एंड बी टू सी ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए। आ गई बात समझ, ट्राइंगल तक सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर मैंने एंगल्स ड्रा किए ए बी सी पे, अपनी मर्जी से किए ना, दिए तो नहीं हुए थे, मैंने तीनों सेम एंगल्स ड्रा कर दिए। फिर क्या किया, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए, एंगल ए बी और सी पे, एंगल ए पे बी पे सी पे, ये एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए। देन क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर्स ने मीट किया तीनों ने पॉइंट ओ पे, और ये जो 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल सेम पॉइंट पे मीट करें उनको हम कंकरेंट कहते हैं, जो लाइज करते हैं इनसाइड द ट्राइंगल। मैंने बताया था ना शुरू में कि कब वो इनसाइड द ट्राइंगल लाई करते हैं बच्चों, जब एक्यूट एंगल हो। तो इसका मतलब है, देखो यहाँ पे सारे एंगल 90 से कम है ना, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ओके, क्लियर है ना सारा कंसेप्ट, ये देख लो। रोको यहाँ पे वीडियो को, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो ये। अब नेक्स्ट में नहीं लिखूंगा क्योंकि सारे यही स्टेप्स होंगे। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, तो साइड पे रखो। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी, हमें मेजरमेंट ए बी साइड दी है 4.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी साइड दी है 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए दिया है 60 डिग्री। ओके, क्लियर है ना यहां तक। सोल्यूशन बाकी सारी लाइंस आपने ऐसे लिखनी है कि ये चीज गिवन है, हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर उनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं और उनकी कंकरेंसी वेरीफाई करनी है। ओके, मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे आप खुद लिखोगे। मैं स्टार्ट करता हूं जी, ड्रा करना जो काम करना है। अब देखो, एक साइड ए बी 4.6 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल ए दिया हुआ है। जो एंगल दिया हुआ है होता है ना,
तो वो वाला पॉइंट ड्रा करना होता है, बी सी नहीं कर सकता क्योंकि एंगल ए है, तो ए भी ड्रा करूंगा विच इज 4.6 सेंटीमीटर, तो 4.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ। ये मैंने स्केल रखा 4.6 ये 0 इधर से खींचो, ये 4.6 यहां पे, ओके पॉइंट को बना लो सही से, ओके ये पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया विच इज 4.6 सेंटीमीटर। अब मुझे ए पे एंगल बनाना है बच्चों, कितना 60 डिग्री का। एंगल कैसे बनाते हैं 60 डिग्री का, तो आ जाओ, आसान सा है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, ए पे बनाना है, ए पे ये रखो इसको और एक हाफ सर्कल ड्रा करो। ओके हाफ सर्कल ड्रा हो गया। अब इसको चेंज नहीं करना आपने, इसको क्या करना है, इतना ही रखना है। तो इस पॉइंट पे रखो ये बिल्कुल इस पे, ओके और एक ये ऐसे आर्क ड्रा करो। ये जो एंगल होता है ना बच्चों, ये 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ये एंगल कितना है 60 डिग्री का। अब इस पे मैं इसको रखूंगा इस पॉइंट को और ऐसे आगे आर ड्रा करूं ना, फिर 120 का एंगल मिलेगा। ओके ये कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए। एक हाफ सर्कल ड्रा की मैंने, इस तरह रखा, उतनी लेंथ का ओपन करना है उतना ही होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल जितनी लेंथ की मैंने आर्क लगाई थी ना, उतना ही ओपन रख के ऐसे एक आर्क लगाई, 60 डिग्री एंगल ये होता है, मुझे और चाहिए ही नहीं, और किस लिए ड्रा करूं, यही 60 डिग्री एंगल है। तो अब इसको आगे ले जाते हैं, ये तो ये हो गया। ओके आगे बात समझ आप लोगों को, ये एंगल है 60 डिग्री का। अब दो साइड तो मिल ही गई, बी सी, बी से एक आर्क ड्रा करो सी तक 5 सेंटीमीटर, तो इसको कितना खोलना है 5 सेंटीमीटर का। देखो 5 पे रखो इसको, देखो बिल्कुल 5 पे है, बिल्कुल 5 वाली लाइन पे, देख लो। अब मैं इसको ये बिल्कुल ये पॉइंट मैंने जो बनाया है इस पे रखो और एक आर्क लगा दो। अब ये जिस पॉइंट पे इसको टच करेगी ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड पॉइंट सी, तो इसको बी से ज्वाइन कर लो। ओके बिल्कुल एग्जैक्ट ज्वाइन करना, थोड़ा सा भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज पॉइंट सी। ओके अब ये एंगल है ना, इसके बराबर ही ड्रा कर लेता हूं दूसरे भी जरूरी नहीं है इतनी ही हो, कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हम बराबर कर लेते हैं, मसला नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, नो इशू। ओके एंगल्स बन गए। अब क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो कैसे बनाएंगे बच्चों, इधर रखा, बहुत लंबा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा रख के ऐसे लगा दी, फिर ये लगा दी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन कर दो इसके साथ, ये पॉइंट अच्छे से ज्वाइन करना क्योंकि यही बाद में गड़बड़ खिलाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। दोबारा ड्रा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि कुछ पॉइंट मुझे सही नहीं मिले, जब पॉइंट सही नहीं मिलते ना तो कंकरेंसी में थोड़ा सा मसला आ जाता है, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं इसको फिर इस पॉइंट पे रखा आर्क पे, तो एक आर्क ड्रा की, ये इसका जो सिक्का होना चाहिए ना बेटा, वो आपने सही करके तराश के रखना है, नोक बना के,
ये पॉइंट। तो अब इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा ओरिजिन से, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो इसको, ये ओके बन गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट ए पे, इधर रख के दिस वन एंड इधर रख के दिस वन। नाउ ज्वाइन कर दो अच्छे से पॉइंट को देख के। देख लेना पॉइंट सही से ड्रा होना चाहिए, ना रोला हो जाता है। फिर से ड्रा कर लेता हूं सिक्का टूट गया, खराब हो गया काम। 1 मिनट इसको मैं सही कर लेता हूं, साथ साथ डिस्कस करते हैं, सारा कुछ आसान बातें हैं। जस्ट आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है कि पेंसिल सही से तराश के रखनी है, ताकि जो आपका सिक्का है ना पेंसिल का, उसकी नोक बड़ी अच्छी सी बनी हुई हो, ठीक है। तब भी जो होगा ना, लाइन मोटी भी नहीं करनी, ज्यादा मोटी करोगे फिर पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ये, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, ओके आसान काम होता है ये वाला। पता है क्या किया करो, अगर कोई मसला ही हो जाए ना, इधर रखा इसको, इससे ज्वाइन कर दिया, फिर इधर यहाँ पे ऐसी दो कार्स बना ली, सिंपल होता है। बट जुगाड़ नहीं करना ना। आपको मसला हो जाए जुगाड़ कर सकती हो, बट मैं भी जुगाड़ करूंगा तो तुम लोग बोलोगे यार मास्टर जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो ड्रा करते हैं हम, जुगाड़ में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। कोई मसला हो जाता है ना, टाइम कम हो जाता है, कोई सारे मसाइल होते हैं, देन आप लोग जुगाड़ करना, करना नहीं वैसे बहुत टाइम है। अब इस बार तो काफ़ी टाइम है पेपर सॉल्व करने के लिए, 9 शार्ट करने, 3 लॉन्ग करने, इतने टाइम को क्या करोगे बेटा, टाइम ही टाइम है। अब क्या करो जी, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो इसके साथ, ये पॉइंट बन रहा है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो ये, अब देखो अगेन ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम पॉइंट्स ओ पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई ना, ये एंड ये, ओके तीनों पॉइंट्स बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, कंकरेंसी प्रूव होगी। अब आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो काम किया है इसी तरह फॉलो करते हुए लिख दो। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, लिख दो। फिर एंगल ड्रा किया 60 डिग्री का एट ए, ओके। फिर बी को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की, कितने सेंटीमीटर की आर्क थी जी, 5 सेंटीमीटर की। फिर हमने एंगल बी और सी ड्रा किए, फिर एंगल बाय सेक्टर ड्रा किया, आगे वाली अंग्रेजी सेम है, ओके क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह पार्ट 3 भी मैंने ये पेज पे लिखा हुआ है, ताकि आप लोग खुद लिखोगे, जैसे मैंने पार्ट 1 में लिखा था ना कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड वी हैव टू ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट जी। ए बी 3.6, बी सी 4.6, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी है, मैं बी सी भी ड्रा कर सकता हूँ, ए बी भी ड्रा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। बट पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, आप छोटी साइड बड़ी साइड कोई भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, बट छोटी ड्रा करेंगे हम लोग, विच इज 3.6 सेंटीमीटर, जो क्या है 3.6 सेंटीमीटर। देखो ये जीरो जीरो पे पॉइंट ऐसे सही से बनाओ, ओके देखो बन गया ए बी विच इज 3.6 सेंटीमीटर,
ओके, अब मुझे बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखो, एंगल जब भी बनाना हो, मैंने कहा था ना कि इस पे रखो और एक ऐसे आर्क ड्रा कर दो, तो मेरा सिक्का टूट जाता है। क्या मसला है बॉस? सिक्का टूट जाता है, फिर लाइन मोटी हो जाती है। जब लाइन मोटी हो जाती है ना, फिर पॉइंट ढूंढने में थोड़ा मसला हो जाता है। इसीलिए जो है ना, नोक चौकस रखनी है। सही, ठीक है, हो गया जी। अब मैंने आपको कहा था कि, क्या कहा था, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। अब इसको इतना ही रखना है, फिर मेरे से खराब हो गया है, बराबर है, ठीक है, ये था ना। अब मैं इस पे रख के ये ड्रा करूंगा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। फिर 60 के बाद मैं एक और ड्रा करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 60 का डिफरेंस होता है, ये 60 का, ये 120 का। मुझे 75 चाहिए। अब 75 कैसे आएगा? 60 और 120। अगर मैं इन दोनों के दरमियान के एंगल फाइंड करूं ना, 60 और 180 के दरमियान, जैसे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओ, थोड़ा सा खोल दो ये, एंड, और इस पॉइंट पे भी रख के 60 डिग्री पे एक आर्क लगाओ। सो ओके, ये दोनों जिस पॉइंट्स पे टच करती हैं वो कौन सा एंगल होता है बच्चों? 60 और 90 के दरमियान वाला एंगल कौन सा है? बिल्कुल मिड में जो, गलत बन गई यार। देखो, जरा भी जो है ना, गलत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे आज दोबारा बनानी पड़ेगी। इस पॉइंट पे रख के दिस वन, एंड ये पॉइंट है ना, ये सही से पॉइंट देख के। ओके, ये अभी देख बच्चों, ये 60 का है, ये 120 के, इनके दरमियान का एंगल कैसे आता है? 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 करो, 180/2, ये एंगल आ गया 90 का। बट मुझे चाहिए 75। 90 से इधर ही होगा ना, 75, 90 और 60 के दरमियान 75 होता है। 90 प्लस 60 करो डिवाइडेड बाई 2, 150/2, 75। इस फार्मूले से निकालो। या देखो, 60 में 30 ऐड करूं 90, 90 में 30 ऐड करूं 120, सेम सेम इंटरवल है ना। यस, तो ये 90 का। अब यहाँ पे 60 है, 60 के बाद अगर मुझे कोई एंगल चाहिए, 60 में 15 ऐड करूं 75, 75 में 15 ऐड करूं 90 ही होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से आर्क लगा के एंगल बनाऊं, मुझे 90 का मिल जाएगा। ओके, सॉरी 75 का। या ऐसे करो, या जो जैसे मैंने जो टेक्निक मैंने वो वहां पे बताई है वैसे करो, एक ही बात है। ये आर्क एंड ये आर्क, ठीक है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। आप ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, हमारा रिक्वायर्ड एंगल ये है, ये 75। बाकी जो लाइंस है ना, जैसे ये, इसको आपने इस तरह पूरी लाइन नहीं बनाना, इसको पता है डॉटेड लाइन बनाना। 90 वाला जो एंगल था ना, मैंने पूरा बना दिया, आप ऐसे डॉटेड बनाना है ये, ताकि हमें पता है वो ओरिजिनल एंगल नहीं है। हमारा ओरिजिनल एंगल ये है 75 डिग्री, ये ठीक है।
आगे बात समझिए, 75 डिग्री के एंगल बन गया ना, बाकी आपने ये डॉटेड कर देनी है ये लाइन। अब और क्या चाहिए, ए बी हो गया बी पे एंगल भी बन गया। अब क्या करो जी, बी से सी, कोई पॉइंट यहां पे सी है, बी से सी तक 4.5 है, तो इसको 4.5 ओपन कर दो, ये 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 ऐसा ही है ना 4.5, तो 4.5 एक आर्क लगाओ, ये आर्क आ रही है, बड़ी बन रही है, ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो ए से। ओके, ये पॉइंट आ गया बी एस सी। अब क्या करते हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। वो तो कर लोगे ना, अब आप लोग कर लोगे, ये करवा ही दूं। ए पे भी बना देता हूं, फिर सी जी पे भी, सी साहब पे भी बना देते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर्स बनाने, कोई मर्जी की थोड़ी सी आर्क ओपन करता हूं, ये और ये, इनको ज्वाइन करता हूं। पॉइंट अच्छे से डिनोट करना जी, रोला हो जाएगा जब पॉइंट ठीक नहीं होता ना। ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको इससे मिलाना है, इधर रखो, थोड़ा सा स्केल को एडजस्ट करो, ये खींच लो, ओके। फिर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाओ, थोड़ा कम कर देता हूं, इतना भी कम नहीं, बॉस 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 बॉस। चलो बड़ा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, यहाँ पे बना लेता हूँ। अब ये कोई पॉइंट है, ये ऐसा ही है। अब सी पे शुभ काम कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा कम रख लो, कोई मसला नहीं है। ये तो ये कहीं पॉइंट है, इसको अगेन सही करके करना पड़ेगा। कम ड्रा कर लेते हैं, ये पॉइंट है, सॉरी नजर आ रहा है आपको, देख लो, ये पॉइंट है ना सीधा, ये फिर ये अब देख लो, ये पॉइंट था इधर, ये एंड ये सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वेरीफाई होगी कंकरेंसी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 एक मिनट, बट काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, समझ गए हो सारा कंसेप्ट। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, कि हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3.6 सेंटीमीटर,
फिर विद सेंटर बी हमने ड्रा इन एंगल ऑफ 75 डिग्री, फिर विद सेंटर बी हमने एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन C2A एंड C2B टू कंप्लीट ट्रायंगल। फिर हमने एंगल ड्रा किए ए और सी पे। फिर हमने क्या किया, ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए एट कहां पे, ए पे, बी पे और सी पे। फिर हमने क्या किया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ए पे मीट हुए, ओ पे सॉरी। फिर 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट ओ, सेम मिल रहे हैं ना, विच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यही वाली सारी आपने क्या करनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, बस वो नाम शम चेंज कर दो ये। ओके, समझ गए हो ना सारा कंसेप्ट, मुश्किल तो नहीं है, आसान बातें हैं। जस्ट एंगल बाइसेक्टर्स ये कुछ बनाना है। तो यहाँ पे हम अपनी ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।